आज का क्लास एक सेमिनार की तरह ही होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं प्रयास करूंगा कि उन क्वेश्चंस को केवल एक पिरामिड के द्वारा ले करके और समझा पाऊँ। तो पीछे मैं पूछूंगा, ध्यान से इसको समझना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये पूरा लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। सो हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको नॉइज भी सुनाई दे, हवा भी सुनाई दे, लेकिन पेशेंस के साथ लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जान पाएंगे कि एक सफल जो ज़िंदगी होता है वो कैसे क्रिएट होती है। या फिर आप यह भी जान पाएंगे कि कैसे जो लोग होते हैं, कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछते हैं आप लोग जितने भी हैं उन लोगों से सवाल है कि आप लोगों के अनुसार एक सफल ज़िंदगी किसे कहा जाएगा? सफल ज़िंदगी अनमोल, आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? क्या होना चाहिए आपके पास? क्या होना चाहिए तो आप बोलेंगे कि सफल है? अच्छा घर हो, अच्छा घर हो, पीने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, किसी चीज की कमी ना हो, अच्छा, और किसी का उधार ना हो, और उधार ना हो, अपना जिंदगी सुखी से कटे। सुखी से कटे। और कुछ आपके अनुसार जो होना जरूरी है, जो ऐसा लगता है कि मतलब होता तो सही है, या फिर दुनिया देखे ही है तो उस बेस पे अपना बतलाना है कि आपके लिए सफलता क्या है? क्या और भी आपको कुछ चाहिए ज़िंदगी से कि इतना ही दे करके ज़िंदगी छीन ली जाए आपकी तो सही है? ये सीरियस मुद्दा है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको पता ही ना हो कि आपको चाहिए क्या तो फिर मिलेगा क्या। किसी ने किसी से कहा कि पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बतलाया कि पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि कोई भी रास्ता पकड़ लो, तुम जाओगे वहीं जहाँ जाना चाहते हो। कहने का मतलब ये है, जब तुमको ये पता ना हो कि मुझे जाना कहाँ है तो किसी भी रास्ते पे निकलो और चलते रहो, क्योंकि तुमको जाना ही कहीं नहीं है। तो पहले ये जानना होता है कि हमको चाहिए क्या। इतना अनमोल ये ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी से तुमको चाहिए क्या? क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए? फिर हर एक चीज़ जो आपको चाहिए उसमें कितना चाहिए, क्या चाहिए। जैसे मोबाइल ख़रीदना है, आप जा कर के किसी दुकान पे बोलते हैं कि हमको मोबाइल चाहिए, तो पहले पूछा जाएगा कौन सा मोबाइल, तो आप उसका नाम बोलेंगे कि वीवो या फिर ये मोबाइल। तो फिर पूछा जाएगा कि उसमें कौन, यानी कई कैटेगरी है, उसमें कौन चाहिए। सेम ऐसे ही आप किसी रेलवे काउंटर पे जाते हैं और जा कर के बोलते हैं कि हमको टिकट चाहिए, तो टिकट देने वाला आपसे ये पूछेगा कहाँ जाएंगे आप, स्थान बतलाइए। सेम ऐसे ही जब ज़िंदगी की बात आती है तो खुद पूछना होता है कि मुझे चाहिए क्या, इस ज़िंदगी से चाहिए क्या। जो लोग सही सवाल करना जानते हैं उन्हीं को सही आंसर मिलता है, और जो लोग सही सवाल करना और सही आंसर ढूंढना सीख गए वही लोग ज़िंदगी को जीना सीख जाते हैं। तो और इन लोगों से पूछेंगे, सोनू सफलता के लिए क्या है, आपके लिए क्या मैटर करता है, क्या होना चाहिए एक आदमी के पास? सफल आदमी हम उसे कहते हैं ना, हाँ, जिसको माने पैसा की जरूरत काम पे माने हो तो मिल जाए। उसके ठीक है। बाद ऐसा भी ना होना चाहिए रिलेशनशिप भी से माने कुछ अधिक है। और उसके बाद सब कुछ, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमको अभी चाहिए इतना रुपया, वो भी मिल जाए। उसके बाद हम चाहेंगे कि हमको कुछ खरीदना है, वो मिल जाए। उसके बाद भी हमारे घर में पैसा रहे, या कुछ पैसा के लेकर हमारे घर में मेटर वेटर कुछ ना रहे, झगड़ा बड़ा, वही ठीक है। मुन्ना, आपके अनुसार बोलिए कुछ दो चार कि आपके लिए पैसा मतलब ये ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, क्या चाहिए आपको, इस ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपके लिए सफलता क्या है, क्या क्या आपको मिल जाएगा तो आप मानेंगे कि हाँ हम ज़िंदगी में सफल हो गए, या फिर सफल है ये सफल है ज़िंदगी? बोला जाए दो चार, कुछ हम भी जाने, उसके बाद प्रयास करेंगे। चाहिए सर, हाँ, धन दौलत, जमीन गाड़ी, और हाँ, सबसे पहले तो सर मंगे पर रहना चाहिए, जमीन रहना चाहिए, पैसा रहना चाहिए, और किसी बात का दुख नहीं, और जी सर, किसी धन्यवाद। बात का चीज़ दुख नहीं, बस इतना ही। आपके अनुसार? हमारे अनुसार ये है कि जिंदगी जीने के लिए जो हमको अभी चाहिए वो रहे,
जैसे जैसे पैसा हो गया और एक घर हो गया, गाड़ी हो गया, और घर का परिवार का प्यार हो गया, ये सब रहे जिंदगी में। अच्छा जिंदगी जिएंगे। अब जितना आप लोग बोले हैं, इसी के लिए ना कोई डॉक्टर, चाहे वकील, चाहे इंजीनियर बनता है, चाहे आईएएस, चाहे आईपीएस। अगर गलत होंगे तो बोलिए गलत। कोई भी आदमी कुछ बनना चाहता है, पढ़ लिख करके कोई भी धंधा में जाना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? जो आप लोग बोले हैं वही ना। देखिए लो, मैंने जो बहुत सारे लोगों से जाना है जो 50, 60, 70 की उम्र में है लोग, उन लोगों से जा करके ये पूछा है, ये जाना है कि आपके अनुसार इतना उम्र है तो आपका रिग्रेट क्या है? मतलब आप अभी मरेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि शायद आपके पास वो चीज़ होता तो आप बोलते कि मैं सफल हूँ। अच्छा है, एक ऐसा चीज़ मान सकते हैं कि मैंने ये भी जानने का प्रयास किया है कि उन लोगों के अनुसार एक आदमी के पास वो क्या क्या चीज़ हो कि वो जब अपने 60 या 70 में पहुँचे तो वो बोले कि मैं सफल हूँ, या फिर वो जब मरे तो उसको ये ना हो कि मैं ज़िंदगी बिताया हूँ, उसको ये लगे कि हाँ मैंने ज़िंदगी जिया है और खुल करके जिया है, यानी एक सफल हो करके जिया है। तो इसको समझना है। देखिए लो, सफल जीवन का सूत्र के लिए मैंने एक पिरामिड तैयार किया है, जो मैंने खुद से लोगों से पूछा है, अजाना है, इस बेस पे तैयार किया है। और ये पिरामिड ऐसा है, इसको समझना है पूरा ध्यान से। देखिए लो, सबसे पहले इस पिरामिड में किसी के लिए आगे पीछे ये हो सकता है सीरीज, लेकिन इस सीरीज में आपके पास होना क्या चाहिए? पैसा। पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक इंसान हैं और इस धरती पे जीना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अब ये पैसा होना कितना चाहिए, ध्यान से समझना है। पैसा होना इतना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा। जितना आपकी परिवार की नीड है, जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ये पैसा होना ही चाहिए। अब दो तरीके से पैसा आता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक पैसा आता है एक्टिव इनकम से और एक आता है पैसिव इनकम से। पैसिव का मतलब क्या होता है कि आप काम नहीं करेंगे और पैसा आ रहा है। लेकिन पैसिव इनकम बनाने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, सीखने की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ता है। तो अगर किसी आदमी के पास पैसिव रूप से यानी सोए कब आएगा? जब वो आदमी फाइनेंशियली फ्री होगा, जिससे बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर लिया होगा तो उसके पास क्या आएगा? पैसा। तो पैसा खुशी खुशी से जी पाएगा। अगर आपके पास मेहनत करके पैसा आती है, यानी आप अपने ज़िंदगी में पैसा तो होगा, ज़्यादा तो होगा, लेकिन भोगने के लिए जो समय ही नहीं रहेगा, आज़ाद ही नहीं रहेंगे, 9 से 6 ड्यूटी ही मारेंगे, फिर भी आपको तकलीफ होगी। लेकिन उसी जगह पे कोई आदमी जो है उसके पास सोए पैसा आता है और आप जितना आपको आता है उतना ही उसको भी आता है। जैसे आपकी ज़रूरत 50,000 की है, उस आदमी की भी ज़रूरत 50,000 की है, लेकिन आप काम करके 50,000 को जाते हैं, वो बिना काम किए ही 50,000 पा लेता है, तो वो आदमी जो है आपसे बेहतर ज़िंदगी जी करके जाएगा। ये मैंने जाना है और ये मैंने लोगों से पूछा है, तो इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूँ कि मानिए कि आपको 60,000 रुपया चाहिए, कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा एसेट बिल्ड कर लेते हैं, कुछ ऐसा एजुकेशन के दम पे कर जाते हैं कि आपको पैसिव इनकम के रूप में 50 या 60,000 रुपया आने लगे, तो आप फाइनेंशियली आज़ाद हो जाते हैं। तो आपके लिए जो वो पैसा होगा एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएगा। दूसरा होता है पढ़ाई। जब पढ़ाई की बात आती है तो लोग समझते हैं कि वही पढ़ाई जो 10, 8, 9, 6 में पढ़ा जाता है, लेकिन उस पढ़ाई से दूर दूर की कोई कनेक्शन ही नहीं होती है। समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। पढ़ाई कई तरह का होता है, जैसे एकेडमिक पढ़ाई, जिसे कोचिंग का पढ़ाई कहा जाता है। जैसे किसी कोचिंग में गए, कुछ सीखें, तो ये ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई इसका कनेक्शन नहीं है। या आप नहीं भी पढ़ते हैं तभी भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। दूसरा होता है प्रोफेशनल पढ़ाई, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन। ये ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो कहीं नौकरी पेशा करना चाहते हैं, उनके लिए। अगर आप ये नहीं भी करते हैं तभी बेहतर है। लेकिन तीसरा होता है स्कूलिंग एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है आप 10 में गए, 8 में गए, नर्सरी में गए, LKG में गए, जो भी आज तक पढ़े हैं, ये सब स्कूलिंग एजुकेशन है। बड़े लोग जो होते हैं स्कूलिंग एजुकेशन के पीछे नहीं भागते हैं, या फिर जब समझदारी आ जाती है तो ड्रॉप आउट ले लेते हैं। जैसे भारत के जितने भी दिग्गज हैं वो लोग जब भी समझदारी आया है तो पढ़ाई को छोड़ दिए हैं। इतिहास में आप लोग जानेंगे
जितना भी बड़े बड़े कंपनी का मालिक हैं वो कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, कोई 10th क्लास ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट का मतलब बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया जब उसको समझदारी आ गया। अगला है आपका स्कूलिंग एजुकेशन उतना ज़रूरी नहीं है आज के डेट में, क्योंकि स्कूलिंग एजुकेशन का कोई भी मायने ही नहीं बचा है। एक स्कूलिंग एजुकेशन आज के डेट में एक ट्रैप सा बन गया है जिसे कहा जाता है एजुकेशन ट्रैप। एजुकेशन ट्रैप का मतलब आप उस जाल में फंस गए हैं जिस जाल से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसको बोला जाता है एजुकेशन ट्रैप। आइए, घर के हर एक लड़के और लड़कियां फंसते ही जा रहे हैं, यानी वहीं स्कूल जाओ फिर आओ HW करो, स्कूल जाओ HW पूरा करो, स्कूल जाओ HW पूरा करो। इससे होता क्या है, आदमी HW पूरा करना तो सीख जाता है लेकिन वह एक मालिक की तरह नहीं सोच पाता है, वो अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच पाता है और एक कुएं की मेढक बन करके रह जाता है और उसकी सोच छोटी हो जाती है। जिससे होता क्या है कि वह जिस तरीके से 9 बजे उठ करके स्कूल जाओ और 6 बजे स्कूल का छुट्टी हो जाएगा, ये 4 बजे स्कूल का छुट्टी हो जाएगा, तो ये स्कूल का एजुकेशन जो है उसको एक नौकर के रूप में तैयार कर देता है। जिससे होता क्या है, वह आदमी पढ़ भी लेता है तो फिर कहीं काम करने लगता है। 9 बजे घर से निकलो और 4 बजे तक ड्यूटी करो फिर घर आ जाओ। यानी स्कूल का जो एजुकेशन हो जाता है वह कहीं ना कहीं एक नौकर को तैयार कर देता है। इस एजुकेशन को जो भारत में लाया गया है इसका मकसद भी यही था, एक बेहतर नौकर का तैयार करना। तो ये एजुकेशन ट्रैप है। अगर इस एजुकेशन ट्रैप में आप ही फंसे हैं तो बाहर आने की ज़रूरत है। अगला एजुकेशन है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें आप पैसा से पैसा बनाना सीखते हैं, जिसमें सीखते हैं कि कैसे पैसा आदमी के लिए काम करता है, जिसमें आप ये सीखते हैं कि आपके लिए पैसा कैसे काम करेगा, जिसमें आप ये सीखते हैं कि सोए सोए कैसे पैसा कमाया जाता है। जैसे वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ लेते हैं कि सोए सोए पैसा कमाएं तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए कार्य करना पड़ेगा। ये कथन न केवल हमारे लिए सही है बल्कि उन सभी गरीब लोगों के लिए सही है जो पैसा के जाल में फंसे हुए हैं या फिर जो एजुकेशन ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो इस ट्रैप से बाहर आने के लिए आपको मदद करता है फाइनेंशियल एजुकेशन। इसमें आपको सिखाया जाता है अमीर लोग सोचते कैसे हैं, अमीर लोग पैसा कहाँ कितना इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से पैसा बनाते हैं, ये सब कुछ आपको मिलता है फाइनेंशियल एजुकेशन में। तो कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिए तो ये एजुकेशन आपके लिए अनिवार्य है। और कब अनिवार्य है, तो 2 तरीके का, जैसे कि बोले हम कि पैसा 2 तरीके से आता है। एक आता है पैसिव रूप से, एक आता है एक्टिव रूप से, यानी काम करके पैसा कमाते हैं तो ये एक्टिव रूप है। तो इस तरीके से पैसा चाहिए तो काम करते रहिए, शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सोए भी रहें तभी भी पैसा कमाएं, वहाँ पे आती है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत, जो आपको मदद कर सकता है कि पैसा तो कमाएं लेकिन सोए सोए कमाएं, यानी पैसा से पैसा बनाएं। अगला एजुकेशन होता है स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये एजुकेशन तब लेना होता है जब आदमी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेता है, यानी जितना पैसा चाहिए उतना पैसिव रूप से पैसा आ रहा है, तब वो आदमी स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है। तब वो खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है, लाइफ क्या होता है, जिंदगी क्या होती है। तब वो जानता है गॉड क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, अगला जन्म होता है कि नहीं होता है, पिछला जन्म होता है कि नहीं होता है, और बहुत सारे सवाल, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ। सोल आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होते हैं, मरने के बाद क्या होता है, ये सब कुछ आध्यात्मिक रूप से आपको सिखाया जाता है। जैसे कि जितने भी आप लोग बड़े बड़े हस्तियों का नाम सुने हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे हैं लोग, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये आपको स्पिरिचुअल गुरु हैं। स्पिरिचुअल गुरु जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो जीवन का सही ज्ञान दे सकते हैं। यानी स्पिरिचुअल एजुकेशन में आपको जीवन जीने का सलीका, जीवन क्या है, ये पूरी तरीके से समझाया जाता है। ये होता है आपका स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये भी तभी सही होता है जब आपके पास मोर देन एनफ मात्रा में पैसा है, तो आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना चाहिए। अगला है ट्रेडिशनल एजुकेशन। इसका मतलब ये हुआ जो पहले था अभी भी है, तो ये जिंदगी के लिए उतना मैटर नहीं करता है। ये है नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, जो पहले नहीं था लेकिन अभी है नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन। इसमें होता क्या है
जैसे आज के डेट में नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है, आप वीडियो एडिट करना सीख सकते हैं, पैसा कमाएंगे। आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, बहुत सारा यूट्यूब पे चीज़ सिखाया जा रहा है जिसे सीख करके आप पैसा कमा सकते हैं। AI का यूज करना सीख सकते हैं, चैट GPT का यूज करना सीख सकते हैं, या फिर बहुत सारा चीज़ है जिसे सीख करके आप पैसा बना सकते हैं। इसमें सीखने में समय लगता है, यूज करने में समय लगता है, लेकिन पैसा छापेंगे, बनाएंगे तो बनाते बनाते ही बना पाएंगे। रातों रातों के पीछे भागेंगे, लॉटरी के पीछे भागेंगे तो संभव नहीं है। फिर है इस यहाँ पे लिखे हैं स्किलिंग एजुकेशन। स्किलिंग एजुकेशन का मतलब ये हुआ, आप कोई स्किल सीखिए। स्किल का मतलब आपको कोई पैसा देगा तो क्यों देगा। जैसे पब्लिक स्किल हो सकता है। पब्लिक स्किल का मतलब कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कैसे बात किया जाता है, किसी से बात कैसे किया जाता है, ये भी एक स्किल है, इसको भी सीखना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे, एक ही स्कूल में पढ़ने वाला दो दोस्त, एक दोस्त के ज़्यादा दोस्त होते हैं, एक दोस्त अकेला रहता है। आखिर ऐसा क्यों? जिसके ज़्यादा दोस्त होते हैं उसको बातचीत करने आता है, उसको अपने बातों को दूसरे को समझाना और दूसरे के बातों को समझना आता है। इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप किसी कंपनी में ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। अगर आप किसी नौकरी में ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आपको एक कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। हर एक फील्ड में, दुनिया के हर एक फील्ड में आपको कम्युनिकेशन स्किल आना ही चाहिए। यानी बातों को कैसे समझा जाता है और अपनी बातों को कैसे समझाया जाता है, दूसरे की बातों को कैसे समझेंगे, अपनी बातों को कैसे उनको समझाएंगे, ये सीखना होता है। इसके लिए कोर्स होता है। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल। 30 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का कोर्स होता है, जिसमें कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे बातों को समझा जाता है और कैसे बातों को समझाया जाता है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे किसी भी कंपनी में आप जो भी देखते हैं, CEO का नाम सुनते हैं, या फिर कंपनी का जो लीडर होते हैं, वो कम्युनिकेशन में मास्टरी किए होते हैं। यानी कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, वो लोग इसको माहिर होते हैं इस फील्ड में। जैसे आप बहुत सारे नेता देखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का ही लोग क्यों दीवाना है? इसलिए कि उनको बात करने आता है, किस तरीके से किस शब्द को कैसे बोलना है और कैसे लोगों की भावनाओं को समझना है और अपनी भावनाओं को समझा देना है। इस चीज़ को वो मास्टरी किए हुए हैं। यानी अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल आता है तो आप लीडर बन सकते हैं। लीडर का मतलब लोग आपके फॉलोअर होंगे, जो आप बोलेंगे उसको लोग मानेंगे। ये तभी संभव है जब आपको कम्युनिकेट करने आता है। यानी पैसा कमाने के बहुत सारे राजों में से एक राज ये भी है कि आप कम्युनिकेट करना है। अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है तो आप लीडर बनेंगे। लीडर यानी आपके हज़ारों फॉलोअर होंगे। हज़ारों जिसके फॉलोअर होते हैं वो पैसा भी बहुत दबा करके कमाता है। अगर आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो फिर पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो रास्ता आसान हो सकती है। तो इसमें होता है कि स्किल सीखिए। कोई स्किल सीखा जा सकता है, गाना, नाचना, बजाना, क्रिकेट खेलना, ये सारा स्किल है। ये सब कुछ सीखा जाता है। हर एक चीज़ का कोच होते हैं, हर एक चीज़ की पढ़ाई होती है। आप जानिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है और उतर करके सीख सकते हैं। ये सारा एजुकेशन का टाइप है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आप बहुत गरीब हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो कम से कम आपको 3 एजुकेशन सीखना ही चाहिए। एक एजुकेशन हो सकता है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल यानी कि ज़िंदगी भर पैसा कमाना है। जब तक आप पैसा ज़्यादा नहीं कमा लेते हैं कि पैसा आपको उतना पैसा कमा करके देने लगे जितना से आपका घर परिवार चल जाए, तब तक आपको पैसा कमाना होगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत लोग 8 घंटा 10 घंटा काम करके पैसा तो कमाते हैं, लेकिन 1 घंटा और 5 मिनट इसलिए खर्च अपना नहीं करते हैं कि इस पैसा से पैसा कैसे कमाएं। नतीजा यह होता है कि ज़िंदगी भर उनको पैसा के लिए काम करना पड़ता है। तो अगर आप इस जाल में फंसे हैं कि 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद 800 रुपये 500 रुपये कमाते हैं, तो थोड़ा सा रुक करके उस पैसे के बारे में सोचिए जो कमाए हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर कल ऐसे ही करेंगे, परसों ऐसे ही करेंगे, करते करते एक दिन शमशान घाट तक चले जाएंगे। और आप पैसे के लिए काम करना तो सीख जाएंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं सीख पाएंगे कि पैसा आपके लिए कैसा काम करे, किस तरीके से पैसा से काम करवाएं। और ये ज़्यादा भारी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई अनपढ़ आदमी है या फिर 1-2 क्लास नहीं पढ़े हैं या फिर आपको मैथ नहीं आता है। इतना हार्ड नहीं है, हर एक कोई सीख सकता है, बशर्ते कि वो सीखना चाहें, उसमें जुनून हो, उसमें लगन हो।
अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ये होता है पैसे की समझ। अब पैसे की समझ अगर आपके पास है, यानी ये वाला आपके पास है, तो ये एजुकेशन में 2 एजुकेशन याद रखना है। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए और आपको कोई स्किल वाला एजुकेशन होना चाहिए, कंपलसरी है जीवन के लिए। तीसरा, अगर आपके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन है तभी भी बेहतर है। इस एजुकेशन के ऊपर मेरा कहना है कि अगर आप, शिक्षा का मतलब होता है वह शिक्षा जो आपको आपसे मिला दे वह शिक्षा है, जो आपको आपसे दूर कर दे वह शिक्षा नहीं है। यानी वह शिक्षा आपका हो सकता है स्किलिंग एजुकेशन, और हो सकता है स्पिरिचुअल एजुकेशन, और हो सकता है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये 3 शिक्षा आपको लेना चाहिए, अपने परिवार में हर एक किसी को सिखाना चाहिए। अगर कोई कोच नहीं है तो यूट्यूब पे इसका वीडियो देख करके सीखा जा सकता है। अगला है, हर एक आदमी की ज़रूरत क्या होती है? प्यार होना चाहिए, यानी वो जिससे चाहे वो मिल पाए, या फिर उसका परिवार उसके साथ होना चाहिए। 2 लोग, एक आदमी जो अपने ज़िंदगी को जिया लेकिन अपने परिवार के साथ नहीं जी पाया, एक आदमी जो अपने परिवार के साथ जी पाया, इन दोनों लोगों में हैप्पीनेस, खुशी की अंतर अलग होती है। वो आदमी खुश होता है जो अपने परिवार और प्यार के साथ होता है, वह आदमी दुखी होता है जो अपने परिवार और प्यार के साथ नहीं होता है। तो सफल जिंदगी में आपको प्यार और परिवार भी साथ होना जरूरी है। अगला है शांति होना चाहिए। यह नहीं कि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, सब कुछ होने के बाद भी भाग दौड़ ही है, तो फिर वो ज़िंदगी नहीं रह जाती है। तो आपके पास शांति भी होना चाहिए, सब कुछ शांति से हो, ये सब कुछ संभव है। उसके बाद हेल्थ, आपके पास स्वास्थ्य भी होना चाहिए। स्वस्थ है, यानी एक सफल ज़िंदगी में आपके पास पैसा जो पैसिव रूप से आए और जितना चाहिए उतना आए, प्लस में एजुकेशन, हर एक चीज़ को मैनेज करने का एजुकेशन आए आपके पास हो, शिक्षा हो, प्लस में प्यार और परिवार साथ हो, और शांति भी हो, और स्वास्थ्य भी हो, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप सफल हैं। लेकिन फिर एक चीज़ रह जाती है, और वह चीज़ है आपका आत्मा। जैसे कि आप महाभारत देखे होंगे, महाभारत में एक बार एक सीन आता है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जाते हैं कर्ण को समझाने के लिए, और ये कहते हैं कि हे कर्ण, तुम जो हो मेरे साथ चलो मेरे टीम की ओर से लड़ना। ये वासुदेव जो हैं यानी श्री कृष्ण जो हैं, ये आपके साथ रहेंगे, आपके सारथी होंगे, आपके साथ रहेंगे। और अर्जुन है वह आपके साथ रहेगा, वो आपके धनुर्धारी होगा, यानी आपके साथ में खड़ा रहेगा। वो भीम जो अर्जुन के लिए गादाधारी है, वो आपके लिए गादाधारी होगा। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन आप वहाँ पे देखे होंगे कर्ण जो है वो माना करता है। कर्ण बोलता है कि नहीं वासुदेव, मेरा जिस समय कोई नहीं था उस समय मेरा एक ही आदमी साथ दिया था, दुर्योधन। जिस समय इस धरती पे मेरा कोई नहीं था उस समय मुझको दोस्त बनाया था दुर्योधन। और कर्ण जो होता है वो दुर्योधन का साथ देता है और भगवान को भी माना कर देता है। उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है? एक चीज़ होती है सोल, आत्मा। कर्ण जो है वो आत्मा के साथ अपना जाता है। आत्मा का मतलब ये हुआ, देखना आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपकी आत्मा जो है मना करेगी, कहेगी कि ये मत करो। हर एक चीज़ घर वाले से छुपा सकता है, ऊपर वाले से छुपा सकता है, हर एक से छुपा सकता है, लेकिन खुद की आत्मा से कभी नहीं छुपा सकता है। कर्ण वहाँ पे जानता है कि जिस समय कोई मेरा नहीं था उस समय दुर्योधन था। उसकी आत्मा जो थी वो आत्मा माना कर देती है भगवान को भी। इसलिए जब युद्ध होता है और हार जीत किसी के पक्ष में जाए, लेकिन कर्ण को आज भी याद किया जाता है। जैसे कि खान सर के बारे में कहा जाता है कि इनको पढ़ाने के लिए 107 करोड़ का गिफ्ट मिला था। यानी बोला गया था कि अगर मेरे बेसिस पे आप पढ़ाते हैं तो आपको 107 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन उनको ऐसा लगता है, हाँ, खान सर को ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ाऊँ और केवल मुझे क्या मिले, 107 करोड़ रुपया मिले, तो इसका मतलब कि मैं अपने आत्मा को बेच दिया हूँ। तो वो 107 करोड़ रुपये को ठुकरा देते हैं और अपना ही कोचिंग खोल करके पढ़ाते हैं और वो बनते हैं खान सर। यानी वो हर एक लोग जिनका इतिहास रचा जाता है
वो सब कुछ खोने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। कहा जाता है आप सब कुछ पाएं और अपनी आत्मा को खो करके पाएं तो फिर क्या पाएं, और आप सब कुछ गंवाएं लेकिन अपनी आत्मा को बचा करके गंवाएं तो फिर क्या गंवाएं। एक चीज होती है आत्मा। जैसे पैसा कमाने के दो तरीका हैं, एक इलीगल रूप से किसी को लूट करके पाट करके कमाइए, या फिर दूसरा है लीगल रूप से यानी सही तरीके से। तो सही तरीके से कमाते हैं तो इसको बोला जाता है कि आप अपनी आत्मा के साथ कमाए हैं, आत्मीय रूप से कमाए हैं। किसी को लूट करके धोखा दे करके कमाए हैं तो इसको बोला जाता है अपनी आत्मा को बेच करके कमाए हैं। जैसे अमीर में भी दो तरह के अमीर लोग आ जाते हैं, एक जो अपनी आत्मा को बेच करके अमीर बने हैं, यानी किसी को लूट करके बोल सकते हैं या फिर दो नंबरिया काम करके बोल सकते हैं, ऐसा भी अमीर मिलेंगे जो अपनी आत्मा को बेच करके अमीर बने हैं। वह लोग हैं जो रात में सोते हैं तो चैन से नींद नहीं आती है। लेकिन दूसरी भी अमीरी की कैटेगरी है जिसमें लोग अपने सोल और आत्मा के साथ अमीर बने हैं। वह लोग हैं जो रात में सोते हैं तो चैन से सोते हैं, बहुत चैन से सोते हैं। आपके पास अमीरी का दोनों राज है, या तो आप अपनी आत्मा को बेच करके अमीर बने या फिर आप अपनी आत्मा के साथ अमीर बने। एक बेहतर लाइफ का मतलब होता है आप बिना अपनी आत्मा को बेचें पैसा, पढ़ाई और ये सब कुछ पा जाते हैं, पूरा पिरामिड को पा जाते हैं। दैट मीन्स यू आर अ हीरो। आप एक सफल आदमी हैं। आप इस जिंदगी में वो सारा चीज़ पा सकते हैं जो आप सोचे हैं। और इन सभी के लिए ऐसा भी है कि आपके पास सब कुछ नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं है, तभी भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है पैसा से, यानी आपके पास पैसा है तो ये सारा चीज़ चल करके आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ज़रूरत पड़ता है पढ़ाई का, शिक्षा का, क्योंकि इस धरती पे दो ही शास्त्र हैं, अस्त्र और शस्त्र हैं जो राज करते हैं। जैसे इतिहासों में कहा जाता है कि पहले वही लोग इस धरती पर राज करते थे जिसके पास अस्त्र और शस्त्र होते थे। जैसे महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, ये सारा वही लोग राज किए हैं जिनके पास अस्त्र और शस्त्र था। आज के डेट में, वर्तमान युग में अगर अस्त्र शस्त्र कुछ है तो वह है आपका पैसा और पढ़ाई। पैसा को आप अस्त्र मान सकते हैं और पढ़ाई को आप शस्त्र मान सकते हैं। आधुनिक युग का अस्त्र और शस्त्र है आपका पैसा और पढ़ाई। इस धरती पे दो ही ताकतें राज करती है, उस ताकत का नाम है पैसा और पढ़ाई। तो आप भी अगर बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या तो आपके पास पढ़ाई होना चाहिए। अगर आपके पास हर एक वो आदमी जिसके पास है या फिर जिसके पास नहीं है उसके पास 24 ही घंटा है। आपके पास अगर ये कुछ भी नहीं है तो आपको भी 24 घंटा मिला है। आप अपने टाइम को या तो लगाइए पैसा के ऊपर या तो लगाइए पढ़ाई के ऊपर। अगर इन दोनों से हट करके आप कहीं अपना समय लगा रहे हैं तो आप इस धरती पे जीते जागते नरक का अनुभव कर पाएंगे। यानी मरने से पहले ही यह अनुभव होगा कि मैंने नरक में जिया। अगर आप सही समय पे सही तरीके से पैसा और पढ़ाई के पीछे भागते हैं, फिर पढ़ाई में वो पढ़ाई जो आपको आपसे मिलाए, जो आपको खुशी दे, जो पैसा की बारिश करवाए, उस पढ़ाई को पढ़ाई बोला जाता है। पढ़ाई का मतलब ये कभी भी नहीं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या फिर a+b का होल स्क्वायर। पढ़ाई का मतलब ये कभी भी नहीं होता है स्कूलिंग एजुकेशन। पढ़ाई का मतलब होता है कि आपको पैसा आना चाहिए, आपको बोलने बैठने का समझ आनी चाहिए, आपको ज़िंदगी जीने का सलीका आना चाहिए। इसको बोला जाता है पढ़ाई। जैसे कि धरती का सबसे बुद्धिमान इंसान अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, एक आदमी के ज़िंदगी का असली पढ़ाई का शुरुआत तब होता है जब वह स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, यानी जब वह स्कूल का पढ़ाई बंद कर देता है, तभी से जाकर के उसकी असली पढ़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन अमीर लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वो उम्र का मैटर ना करते हुए हर एक उम्र में सीखते हैं, हर एक उम्र में सीखते हैं। कुछ कोचिंग जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं और अपने से बड़े मेंटर के पास जाते हैं और सीखते हैं। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं, इनकी बस पढ़ाई का मतलब होता है डिग्री तक, यानी डिग्री का मतलब MA कर लो, BA कर लो, नीट कर लो, एडवांस कर लो, जहाँ तक डिग्री मिलता है वहाँ तक कर लो, तो फिर ये लोग मानते हैं कि शिक्षा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप डिग्री के पीछे भागते हैं,
इस धरती पे जहाँ भी डिग्री का मांग किया जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको नौकर बनाया जा रहा है। यानी जहाँ आप नौकर बनेंगे वहीं डिग्री मांगा जाएगा। लेकिन जहाँ स्किल के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा वहाँ समझ जाइएगा कि आप मालिक बनने वाले हैं। यानी मालिक बनना है तो स्किल सीखिए, नौकर बनना है तो डिग्री के पीछे जाइए। ये सीधी सी गणित है। तो दो ही इस धरती पे अभी के डेट में 2 ही ताकतें राज कर रही है। एक ताकत का नाम है पैसा और दूसरा ताकत का नाम है पढ़ाई। अब पढ़ाई में आपका वो सारा चीज़ आ जाएगा, वो सब कुछ हुनर आ जाएगा। क्रिकेट जिसे पढ़ाई करके सीखा गया है, यानी उसको ट्रेनिंग ले करके सीखा गया है। गाना जो कोई सिंगर गा रहा है वो पढ़ करके सीखा है, यानी प्रैक्टिस करके सीखा है। इस तरीके से जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, किसी टीचर को देख रहे हैं तो उसके पास ज्ञान है, कोई आध्यात्मिक गुरु को देख रहे हैं तो उनके पास ज्ञान है। हर एक वो आदमी जो आज राज कर रहे हैं तो या तो उनके पास ज्ञान है या तो उनके पास पैसा है। आपके पास दोनों नहीं है तो आपके पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है 24 घंटा। इस 24 घंटा में आप क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कौन सा पढ़ाई पढ़ते हैं, किस पैसे के पीछे भागते हैं, इसी से तय होगा कि आने वाली ज़िंदगी आपकी कहाँ जाने वाली है। जैसे बड़े लोगों के लिए पैसा का एक सूत्र है, ये लोग मानते हैं लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। इस लर्निंग में से एल हटा देंगे तो यही बन जाता है अर्निंग, यानी कमाना। यानी ये लोग कहते हैं आप उसी अनुपात में कमाएंगे जिस अनुपात में सीखेंगे। यानी जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। जैसे धरती का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो लंबे समय में इन्वेस्ट किए हैं, वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उन कमाई से मिलता है जो आप अपने दिमाग में इन्वेस्ट किए होते हैं। यानी आप जो पैसा सभी जगह पे रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में लगाते हैं, इन सभी से ज़्यादा रिटर्न कोई दे सकता है तो आपका दिमाग में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है बेहतर से बेहतर किताब पढ़िए, फाइनेंस के ऊपर किताब पढ़िए, स्पिरिचुअल के ऊपर किताब पढ़िए या फिर लाइफ के ऊपर किताब पढ़िए। इससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऊंचा होगी। तो अगर किसी के पास बेहतर लाइफ जीना है तो सोल के साथ ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है तो मरने के साथ भी उसको कोई गम नहीं होगा। मरेगा भी तो शांति से मरेगा। वो जाते समय भी उसको ये लगेगा कि मैंने स्वर्ग का अनुभूति किया। फिर आगे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पैसा में कुछ लेवल होता है, जिसे बोला जाता है पिरामिड लेवल। यानी इसका भी एक लेवल होता है जहाँ देखिएगा उस लेवल को कोई नहीं जानता है तो आदमी पूरी ज़िंदगी ही पैसा के पीछे भागते रह जाता है। पूरी ज़िंदगी पैसा 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 करते करते वो कहीं ठहर नहीं पाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो मर जाता है। तो पहले हम लोग जानेंगे इसका लेवल और उसके बाद एक एक चीज़ फाइनेंस के बारे में जो पैसा लगाना होता है वो जानेंगे। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है, एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये सब कुछ कैसे मिलेगा। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन एजुकेशन न होने की वजह से पैसा समाप्त हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन परिवार वाले उनके परिवार वाले नहीं है, उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, उनके मम्मी पापा उनके साथ नहीं है। मैंने ऐसे भी परिवार देखा है जिनके पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। मैंने ऐसे भी घर देखा है जिनके पास सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, यानी हेल्थ नहीं है। मैंने ऐसे भी आदमी देखा है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो आदमी गंदा है, यानी उसकी आत्मा ही उसके साथ नहीं है। वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी कर सकता है, वो किसी को भी लूट सकता है। ये सारा चार्ट आपको समझाता है कि अगर ये पास आपके है तो आप एक सफल आदमी हैं। ये कैसे बना जा सकता है, ये संभव है कि नहीं है, तो इसका आंसर है ये संभव है, लेकिन ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में आप लोगों को आगे की पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।